रामदास सोरेन जी की पत्नी अपनी आंसू बहा के ये दिखाने का प्रयास करती हैं कि हमें बहुत तकलीफ़ है। इससे ज़्यादा तकलीफ़ है उनको। जियो का नेटवर्क फेल, एयरटेल भी फेल। यहाँ नेटवर्क नहीं है, मोबाइल नहीं है। तो वो समाज है जो अपना सब कुछ न्यौछावर करके एक विधायक चुनता है। अगर किसी समाज का ईमानदारी को परखना है ना आपको, तो इस समाज को परखिए। मेरा तो पारा चढ़ रहा है ये सब देख देख के, लेकिन मेरे अधिकार में कुछ नहीं है, हम बेबस हैं। ये वीडियो को शेयर करके इतना लोगों तक पहुंचाइए कि ये घाटशिला का विकास सबको दिखना चाहिए। मोबाइल का नेटवर्क नहीं है तो सूचना कैसे देते हैं आप लोग मेडिकल हेल्प के लिए? जाते हैं जो वहाँ जाके देना पड़ता है। इसमें अगर आप वोट मारिएगा ना, ये जो घर है ना, शायद इसका दृश्य अगला बार बदल जाएगा। बहुत अच्छा अच्छा घर, बिल्डिंग, मकान, आवास सब कुछ बना हुआ है, लेकिन यहाँ हम आए हैं तो यहाँ तो मोबाइल में टावर भी नहीं घुसा है। लेकिन यहाँ आएंगे, काय का झंडा लगा है, और आके कहेंगे कि आदिवासी का हित ऐसी हम है। तो किसी से बात करने का बात आता होगा तो कैसे करते होंगे? वो जाते हैं पहाड़ जाते हैं। ये यहाँ भाषा का भी बहुत गैप है। संथाली ये लोग बोलते हैं और हमें संथाली नहीं आता है। उन लोगों का फोकस सिर्फ शहरों के ऊपर है, और जहाँ पर रेवेन्यू वो जनरेट कर सकते हैं, जहाँ से उनको आमदनी हो सकता है, वहाँ उनका फोकस होता है। तुम लोग क्या वोट दे? कौन पार्टी के वोट दीजिए तुम? अभी एक हम ऐसे गांव में हैं जहां पूरा गांव जेएमएम का झंडा लगा हुआ है। दिखा दीजिए झंडा, लेकिन सिर्फ झंडा है, विकास कहीं दूर दूर तक नहीं। और हम बहुत अल्टर जगह पे हैं। यहाँ पे मेरे मोबाइल में हम आपको दिखाना चाहेंगे। मार्च में पकेगा ना। जियो का नेटवर्क फेल, एयरटेल भी फेल। यहाँ नेटवर्क नहीं है, मोबाइल नहीं है। एक चाची हैं, उनसे बात करेंगे। विजय भैया हमारे इमली चोरा के खा रहे हैं। चोरा के नहीं खा रहे, तोड़े पेड़ में था और नजदीक। दादी जोहार। हाँ, जोहार। हिंदी समझते हैं? नहीं। हिंदी नहीं समझते हैं? नहीं। बांग्ला? हाँ। बांग्ला समझते हैं? आप बताइए। अपने बांग्ला बुझते पारें? हाँ। अच्छा, हमरा मुझे घर ऐसा काहे है? घर का ये दृश्य ऐसा काहे है? तुम्हार घर ये अवस्था ये गोहाल बोटे ना, तुम्हार घर बोटे उठा? ओ अंदर ही बोटे जे भागा घोटा। ओ भांगा घोटे बोटे ना। अच्छा, और क्या আছে তোমার ঘরে? আছে কে কে আছে তোমার ঘরে? আমরা দুজন আছি, বুড়া বুড়ি। আচ্ছা, বেটা আছে। বেটা কোথায় আছে? বেটা এখন বাইরে আছে। কোথায় কাজ করে? কিছু নাই। ও, তোমরা কাকে ভোট দেও? কোন পার্টিকে ভোট দিচ্ছ তোমরা? আমরা জন্টিনে আমার মন আছে ওইখানে দিয়ে দেব। আচ্ছা আচ্ছা, সিরাজ না না, ঠিক बात। হ্যাঁ, ये আমরা এসেছি জয়রাম হাতর পার্টির পক্ষে। কাচি এটা कैची छाप। কাচি ছাপ। रामदास मुर्मू আমাদের कुछ जानते हैं कैची छाप के बारे में? ঠিক আছে না? হ্যাঁ, जानते हैं? দেখবেন হ্যাঁ, মন করবে একটু, ঠিক আছে? ঠিক আছে। 5 তারিখে 5 নম্বর সিরিয়াল 11 তারিখে ভোট, হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে? एक भाई मिल गए हैं, देखते हैं इनसे कुछ बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आकाश सोरेन आकाश सोरेन। जी पढ़ते हैं जी। कौन से क्लास में? 8 क्लास में। अच्छा, 8 क्लास। कहाँ स्कूल है? बिनासोल। बेनासोल में। अच्छा, इस गांव में भाई हम एक चीज़ गौर कर रहे हैं। आज के डेट में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, टिकटॉक, रील वगैरह होता है ना, जी। तो यहाँ तो ना जियो का नेटवर्क है ना ही एयरटेल का नेटवर्क है। तो आप लोग ये कैसे यहाँ कैसे चलाते हैं? कैसे यहाँ पे बातचीत अगर दूर दराज? नेटवर्क मिलता है उधर कहाँ पे मिलता है? पहाड़ में। पहाड़ में? हाँ। यहाँ नेटवर्क नहीं है। नहीं, तो किसी से बात करने का बात आता होगा तो कैसे करते होंगे? वो जाते हैं वहाँ। पहाड़ जाते हैं। हाँ। और मान लीजिए मोबाइल में आज के समय में तो स्कूल में सब वो जो होमवर्क वगैरह आता है वो तो मोबाइल में आ जाता है। तो यहाँ पे उस तरह का फिर का है, इस तरह का माने कभी कोई आया तो लोगों नहीं बोले हैं कि नेटवर्क उटवर्क की आवश्यकता है हम लोगों में? जैसे जो बात अभी ये बता रहे हैं, हाँ, हमको लग रहा है कि भारत में जो सेलुलर ऑपरेटर्स कंपनियां हैं, उन लोगों का फोकस सिर्फ शहरों के ऊपर है, और जहाँ पर रेवेन्यू वो जनरेट कर सकते हैं, जहाँ से उनको आमदनी हो सकता है, वहाँ उनका फोकस होता है। लेकिन दूर दराज के गांव में आपको पता है कि जिस ढंग से सड़कें नहीं है, बाद बाकी सुविधाएं नहीं है, मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं है। कंपनियां भी इसलिए ध्यान नहीं देती है कि एक तो गांव बिखरा हुआ है, जो कंज्यूमर है उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन सर्वाधिक ज़रूरत इन लोगों को है उस तरह के मोबाइल नेटवर्क की कि कभी अगर रात अंधेरे में अगर किसी तरह की कोई बात अगर हो जाए तो ये हॉस्पिटल कितना दूर है? हॉस्पिटल किंदाड़ी में। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से कितना किलोमीटर पे हो तो नहीं मालूम। जंगल में ऐसे पर। अच्छा, तो आदमी जैसे बीमार उमार हो जाता है या फिर प्रेग्नेंट जो हमारी होती है महिला लोग, उन लोग को ले जाने के लिए गाड़ी आती है?
हाँ आता है। आता है? हाँ एम्बुलेंस आता है। अब फिर पहुंचा के जाता है? हाँ मोबाइल का नेटवर्क नहीं है तो सूचना कैसे देते हैं आप लोग मेडिकल हेल्प के लिए? और जाते हैं जो हाँ नेटवर्क जाके देना पड़ता है? अगर रात में किसी तरह की इमरजेंसी आ गया तो जाना पड़ता है पहले? ये विकास है झारखंड का। देखिए झंडा तो सोरेन जी का पहुंच गया है, हमारे मुख्यमंत्री जी का झंडा तो यहाँ पहुंच गया है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है। देखिए ये घर है, आवास है, पूरा गांव देखिए झंडा लगा हुआ है, हेमंत सोरेन जी का झंडा लगा हुआ है। विकास पता नहीं जब जेएमएम के कार्यकर्ता यहाँ आते होंगे, देखिए दिखाइए ये घर है, ये घर है, जब जेएमएम के कार्यकर्ता आते होंगे तो ये सब चीज़ें शायद उनको दिखती है या नहीं दिखती है हमें नहीं पता, लेकिन हमें तो दिख रही हैं। देखिए ये घर है, हमारी दादी जोहार। हिंदी समझते हैं? हिंदी बांग्ला बांग्ला बुझते पारी? बांग्ला भी नहीं? सांथाली? सांथाली बुझते हैं। नहीं? चलिए यहाँ कॉम्बिनेशन गैप हो जाएगा। आपको आता है सांथाली? इनको भी नहीं आता। यहाँ कॉम्बिनेशन गैप हो गया, हम क्या बताएं, मुझे भी नहीं आता है। हालांकि हम आपको एक दृश्य दिखाने का प्रयास करेंगे। ये घर आपका है ना? हिंदी समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? ये घर किसका है? मेरा। आपका? देखिए हिंदी समझ रहे हैं दादी, तो ये घर है। देखिए पूछ लेते हैं पहले, नहीं तो गुस्सा उसा जाएंगे। ऐसा नहीं, चलिए कोई बात नहीं, गुस्सा भी जाएंगे तो कोई हर्जा की बात नहीं है। ये देखिए दादी जोहार। हिंदी बुझते पारी? नहीं? सांथाली? बांग्ला? बांग्ला बुझते पारी? नहीं? देखिए यहाँ भाषा का भी बहुत गैप है। सांथाली ये लोग बोलते हैं और हमें सांथाली नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम इनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। ये घर है, देखिए कैसे घर में, ज़रा ऊपर दिखाइएगा भैया, दिखना चाहिए, ये सरकार तक नज़र। ये वीडियो हम देख के इस गांव को सोच के बड़ा विचित्र फील कर रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं कि ये आपका घर है, ये घर आपका है, यही घर में रहते हैं, पेंशन मिलता है? पेंशन मिलता है? इन्हें मिलता, आपको नहीं मिलता है? क्यों पेंशन आपको नहीं मिलता है? वोट मांगने आया है कोई? नहीं कोई आया है? कौन गिलास कौन गिला ना हमें तो दादी एक हम लोग एक पर्चा बांट रहे हैं। ये रामदास मुर्मू हैं, इनका नाम, इनका कैंची चिन्ह है, कैंची छाप। वो ईवीएम मशीन जब जाइएगा वोट मारने जाते हैं ना, तो ईवीएम मशीन मिलेगा, वहाँ कैंची छाप है। इस पे अगर आप इसको रखिए, इसमें अगर आप वोट मारिएगा ना, तो ये जो घर है ना, शायद इसका दृश्य अगला बार बदल जाएगा, ये पक्का का घर हो जाएगा। ये हम बोल के जा रहे हैं, तो विचारिएगा दादी, एक बार विश्वास करिएगा इस कैंची पे। निश्चित तौर पे ये घर का परिदृश्य बदल के जाएंगे हम लोग। जैसे आज आए हैं वैसे ही कल भी आएंगे, वैसे ही आगे भी आते रहेंगे और आप लोग से मिलते रहेंगे। 5 नंबर में है कैंची छाप, मारिएगा ज़रूर। आशा करते हैं कि हम आपको समझाने के लिए, पता नहीं भाषा का बैरियर है तो हम नहीं समझा पाए होंगे, लेकिन हम भैया को बोलेंगे कि ज़रा और एक हम इधर से घर देख रहे हैं, ये भी बड़ा विचित्र है, आइए देखते हैं। देखिए ये नल जल है, पानी आओ, पानी नहीं, पानी नहीं आता है, पानी नहीं आता है। ये बर्तन था, खाना पीना। ये देखिए घर, हालांकि हमको लगता है उधर से रोड है, इधर से भी अभी लंग के जा सकते हैं। नहीं चलिए हम लोग उधर से ही जाते हैं और भी दिखाएंगे इन लोगों को। देखिए हेमंत सोरेन जी का हम ताज्जुब है इस बात से कि हेमंत सोरेन जी का झंडा तो पहुंच गया है भाई लोग। ये पूरे झारखंड में आप लोग को एक दायित्व है इस वीडियो के माध्यम से, ये वीडियो को शेयर करके इतना लोगों तक पहुंचाइए कि ये घाटशिला का विकास सबको दिखना चाहिए। ये वोट मांगने के लिए, ये विधायक बनाने के लिए, ये सांसद बनाने के लिए वोट मांगने तो आ जाते हैं, लेकिन ये दुर्दशा इनको नहीं दिखती है। ये समाज की बात करते हैं, ये कहते हैं कि हम समाज के हितैषी हैं, समाज के रखवाले हैं, हक छीनने और हक दिलाने की बात करते हैं। आज हमारे राज्य के जो
रामदास सोरेन जी की पत्नी अपनी आंसू बहा के ये दिखाने का प्रयास करती हैं कि हमें बहुत तकलीफ़ है। इससे ज़्यादा तकलीफ़ है उनको, इससे ज़्यादा तकलीफ़ है। इस तकलीफ़ को कोई नहीं देख सकता है। आइए और भी हम अब बात करने का प्रयास करेंगे। मेरा तो पारा चढ़ रहा है ये सब देख देख के, लेकिन मेरे अधिकार में कुछ नहीं है। हम बेबस हैं, हम पूरी तरह से बेबस हैं, लाचार हैं। आइए इधर भी एक भाई आ रहे हैं, शायद उसको हिंदी समझ में आए तो हम उससे कुछ जानने का भी प्रयास करेंगे। आइए, हम एक गांव में घूम रहे हैं और इस गांव का परिदृश्य देखिए क्या है। ये टंकी बना था शायद ना, ये टंकी बना और टंकी बन के ही रह गया। आवास नाम का तो चीज़ नहीं दिखेगा कहीं दूर दूर तक, नेटवर्क तो है ही नहीं। स्थिति ऐसा है कभी हम लोग जहाँ पे हैं वहाँ पे ये कुछ भी सुख सुविधा नहीं है। दादा एक टुक रोक बे, हिंदी पूछते पारे हिंदी। देखिए भैया हिंदी समझते हैं। हम लोग अभी आए हुए हैं बहुत दूर से। चतरा का नाम सुने? नहीं सुने? नहीं। बिहार का नाम सुने? हाँ सुना है लेकिन हम लोग देखा नहीं। नहीं देखा है। ये कौन सा गांव है भैया? कासुडी। कासोडी। हाँ। ये कौन सा पंचायत पड़ता है? कामाजोरी। अच्छा दादा एक बात हमको नहीं समझ में आ रहा है। हम जब यहाँ से घाटशिला आपका टाउन ज़्यादा दूर नहीं है, 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर। हम जब टाउन में रहें तो वहाँ देखें कि बहुत अच्छा अच्छा घर, बिल्डिंग, मकान, आवास सब कुछ बना हुआ है। लेकिन यहाँ हम आए हैं तो यहाँ तो मोबाइल में टावर भी नहीं है, टावर भी नहीं है, घर भी नहीं है, पानी का भी उचित व्यवस्था नहीं है। हाँ। कौन है इसका जिम्मेदार? आप यहाँ कितना साल से पैदा यहीं लिए होंगे? नहीं हम लोग का घर तो आपका यहाँ क्या है? हम लोग का तो जरूर सब से आ जाता है। हम लोग ससुराल है यहाँ क्या? नहीं तो हम लोग का घर खुद ही कुछ है। आप यहाँ क्या का काम करने आए क्या है? हाँ काम करने। कितना दिन पहले आए थे? अभी हम लोग आया था। अच्छा आप लोग काम करने आए हैं। हाँ। अच्छा तो आपका गांव का विकास इससे अच्छा है किसी तरह है? नहीं ऐसे ही है। तो कौन जिम्मेदार है इसका? हर कौन है? कौन है जिम्मेदार? इस जिम्मेदारी को कौन नहीं निभा पाया? कौन लोग हैं जो इस जिम्मेदारी को नहीं निभा पाए? आपकी वर्तमान की सरकार, हेमंत सोरेन जी की सरकार, हाँ। आदिवासियों की सरकार, हाँ आदिवासी सरकार है। आदिवासियों का यहाँ विधायक, आदिवासियों का यहाँ मंत्री, कौन जिम्मेदार है? हर कौन जिम्मेदार? वही जिम्मेदार। वही जिम्मेदार है। हाँ। फिर भी पूरा गांव में झंडा जेएमएम का लगा हुआ है। फिर वोट मांगने आ गए ये लोग और वोट फिर मांगने तो आएगा ही। और फिर आपको उसी अवस्था में छोड़ने आ जाएंगे और कहेंगे कि नहीं, आदिवासी हम लोग कटला तो नहीं घुसा है। नहीं घुसा है। नहीं। लेकिन यहाँ आएंगे काहे के झंडा लगा है और आके कहेंगे कि आदिवासी का हितैषी हम हैं। आप जहाँ के भी हों, हम लोग रामदास मुर्मू के लिए वोट मांग रहे हैं। ठीक। कैंची छाप है 5 नंबर में। हाँ। विचारिएगा एक बार, ये कैंची छाप जो है ना, ये आपके बच्चों के भविष्य और शिक्षा की बात करता है और कुछ का बात नहीं करता है। हमने कहेंगे बिल्डिंग बना देंगे, घर बना देंगे, नहीं, ये अपना सैलरी का 75% दान करेगा, इसकी बात करता है। देखिए लिखा है, पढ़े हैं? हाँ। 75% लिखा है ना, अपने वेतन का 75% जनताओं के लिए समर्पित। ये जिम्मेदारी जो नहीं निभाए हैं ना, उसको एक बार आईना दिखाइए आप लोग, एक बार लीजिए, एक बार आईना दिखाइए। ठीक। हमारे आदिवासी समाज के जो लोग होते हैं ना, बहुत सीधे साधे भोले भाले होते हैं, बहुत ऑनेस्ट होते हैं। इनकी अगर झारखंड में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में अगर किसी समाज का ईमानदारी को परखना है ना आपको, तो इस समाज को परखिए। ये वो समाज है जो अपना सब कुछ न्यौछावर करके एक विधायक चुनता है।